हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे? फ्रेंड्स, आजकल हम बहुत बातें करते हैं कोरोना वॉरियर्स की, इज़न्ट इट? हमारे देश के डॉक्टर्स, हमारे देश की पुलिस, सफाई कर्मचारी और इतने सारे लोग हैं जिन्होंने कोरोना की इस लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान किया है और हम लोग उन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं। हम अपने आर्मी के लोगों को, अपने पुलिस पीपल को, जो हमेशा हमारे लिए, हमारी रक्षा के लिए, हमारी सर्विसेज के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, डॉक्टर्स, ये सब लोगों ने जिन्होंने अपनी जान को खतरे में डालकर हमारी मदद की और हमारी मदद करने की तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों को फ्रेंड्स हम सल्यूट करते हैं, इज़न्ट इट? फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रही हूँ एक छोटी सी बच्ची की। शी इज़ ओनली 13 years old। मदुराई में ये लड़की रहती है, छोटी सी। इसके फादर एक सैलून चलाते हैं, मतलब नाई का काम करते हैं। इनकम कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। हर रोज़ के अप्रॉक्सीमेटली खर्चा निकल जाने के बाद ही इज़ एबल टू अर्न अराउंड 600 रुपीज़ पर डे। अब जमा पूंजी जितनी भी थोड़ी थोड़ी हो सकी उन्होंने अपनी बेटी के लिए इकट्ठी की कि वो अपनी बेटी को जब वो बड़ी होगी तो उसे IAS ऑफिसर बनाएंगे। करते करते उन्होंने 5 लाख रुपए उसके लिए जमा कर लिए। वेल फ्रेंड्स, जो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, ये एक ट्रू स्टोरी है। तो उन्होंने बीच में आ गई कोरोना की प्रॉब्लम। सब लोग घर में बंद हो गए। आपकी, मेरी, हम सब की, हमारे चारों तरफ इनकम पर इम्पैक्ट पड़ा और अभी भी पड़ रहा है और आगे क्या पड़ेगा हमें नहीं पता। लेकिन इनकी भी इनकम पर इम्पैक्ट पड़ा। तो इन्होंने ये पैसे थे, लेकिन वो बच्ची के लिए संभाल के रखे हुए थे कि जैसे जैसे मेरी बच्ची बड़ी होगी तो मुझे उसकी पढ़ाई के लिए, उसे आगे पढ़ाने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। और क्योंकि मैं उसे एक IAS ऑफिसर बनाना चाहता हूँ और बच्ची भी IAS ऑफिसर बनना चाहती है। तो हुआ यूँ कि अब जब कोरोना वायरस शुरू हुआ तो ऑब्वियसली सब लोगों के काम बंद हो गए, इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ा, सबकी पर्सनल इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ा और पर्सनल इनकम जो थी उस पर भी इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन सिर्फ क्या हमारी फैमिली पर इम्पैक्ट पड़ा? बिल्कुल नहीं, हमारे आसपास के लोगों की इनकम पर भी इम्पैक्ट पड़ा। तो मदुरई में रहने एंड उनकी बेटी, उनके आसपास के लोगों की इनकम भी फर्क पड़ा और उसकी वजह से बहुत हद तक ऐसा हुआ कि बहुत लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। इस 13 साल की छोटी सी बच्ची ने अपने फादर से कहा कि हमारे पास जो रुपए हैं, जो आपने मेरे लिए जमा करके रखे हैं, उन्हें इन लोगों में देना ज़रूरी है, बिकॉज़ इनको खाना देना ज़रूरी है। इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। फादर ने कहा कि बेटा, मैंने तो ये पैसे तुम्हारे लिए रखे हुए हैं। शी सेड, आई अंडरस्टैंड दैट पापा, लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इस समय ज़्यादा ज़रूरत किसकी है? ज़्यादा ज़रूरत हमारे आसपास के उन लोगों के लिए है जिनको अभी खाने की ज़रूरत है। पैसे तो ये तो हमारे पास दोबारा भी आ सकते हैं। पापा को बेटी की बात समझ में आ गई और फ्रेंड्स, उन्होंने जिन लोगों के पास भी खाने के लिए कुछ नहीं था, उनके घर के आसपास खाने के पैकेट्स बनाए और उनको खाने के पैकेट्स मुफ्त में दिए। और काफ़ी दिनों से वो ये काम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। अब क्योंकि वो लोगों को खाना खिला रहे हैं तो ऑब्वियसली उनकी बात, उनकी जो मतलब लोगों को उनके बारे में पता लगता रहा और ये लोग फेमस होते रहे कि ये लोग खाना दे रहे हैं और वो भी फ्री में। अब उनकी बात हर जगह पहुंच गई। इंटरेस्टिंगली इनफ फ्रेंड्स, उनकी ये बात मिनिस्टर, कितनी बड़ी बात है ना फ्रेंड्स। हमारे प्राइम मिनिस्टर हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हैं कि उनके आसपास क्या हो रहा है, किस स्टेट में क्या हो रहा है। और इस टेंशन के माहौल में भी आप और हम तो परेशान हो जाते हैं
कि हम जिस पर फोकस कर रहे हैं हमारा फोकस वहीं रहना चाहिए, इधर उधर हमारा फोकस नहीं होना चाहिए। उनका फोकस अपने देश पर, काम को वो बखूबी निभा रहे हैं। इस बार मन की बात में उन्होंने इस लड़की का रेफरेंस, इस लड़की का नाम नेत्रा है, इस लड़की का रेफरेंस, इस छोटी सी बच्ची का रेफरेंस उन्होंने अपने मन की बात के प्रोग्राम में दिया। धीरे धीरे वो इतनी फेमस हो गई है बच्ची है कि उसको यूनाइटेड नेशंस से स्पीकर बनने की अपॉर्चुनिटी मिली है। Isn't that great, friends? Tell me, टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है। What is the moral of the story? ट्रू स्टोरी है, हम ये नहीं कह सकते अंजलि आपने बनाई है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में इस स्टोरी का रेफरेंस दिया है। हमें ज़रूरत है आगे बढ़कर आने की, लोगों की मदद करने की, अपने आसपास के लोगों की मदद करने की। लेकिन फ्रेंड्स, वो जो थोड़ी सी इनकम हमारे पास रह जाती है और हम उसको शेयर नहीं करते हैं, Isn't that a very big challenge? मैं आज ही न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी और उसमें ये था कि 78% ऑफ द पीपल आर इन डिप्रेशन बिकॉज ऑफ कोरोना। उनको कोरोना हुआ नहीं है लेकिन डिप्रेशन में आ गए हैं। ऑब्वियसली इनकम नहीं है किसी के पास, प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हम वर्चुअल मीटिंग्स कर रहे हैं, विच इज़ ओके, वो हमारा पैसा बचा रही हैं, लेकिन हमारे को उनकी उसके लिए भी पैसे तो देने पड़ रहे हैं, राइट? हमें पैसे देने पड़ रहे हैं इंटरनेट कनेक्शन के लिए, हमें पैसे देने पड़ रहे हैं फ़ोन के कनेक्शन के लिए। इनकम नहीं है, इस लड़की के पापा की भी इनकम बंद हो गई। हम में से बहुत लोगों की इनकम जो थी बंद हो गई। सभी को वर्चुअल ऑनलाइन मीटिंग्स नहीं, तरीके ढूंढ रहे हैं कि हम किस तरीके से और पैसा कमा सकते हैं। सेम इसके साथ भी हुआ, इस फैमिली के साथ भी हुआ, लेकिन इस छोटी सी बच्ची ने अपने बारे में ना सोचकर, अपनी फैमिली के बारे में ना सोचकर, उसने आसपास के लोगों के बारे में सोचा। तो फ्रेंड्स, हमें अपने आसपास के लोगों के बारे में भी सोच है, और जब हम आगे अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचते हैं और उनका भला करते हैं, वो भी बिना किसी मतलब के, तो हम क्या कर रहे हैं? हम श्री कृष्ण, तो फ्रेंड्स हम क्या कर रहे हैं कि हम श्री कृष्ण का जो गीता का उपदेश है उसको जी रहे हैं। इस छोटी सी बच्ची ने, आई एम श्योर उसने गीता नहीं पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी शी इज लिविंग दैट लाइफ। क्या था कृष्ण जी का उपदेश, या क्या है कृष्ण जी का उपदेश गीता में? टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए। जब तक आप लोगों ने मुझे ज्वाइन किया, मैं आप सबके नाम पढ़ती हूँ। मधुसूदन राव जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। अतुल रावत जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। पंकज खंडेलवाल जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। कृष्णमूर्ति जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। तो फ्रेंड्स, गीता का उपदेश है जो श्री कृष्ण जी ने हमें दिया है, वो है कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। कर्म किए जाइए, बिकॉज जब आप कर्म करते हैं और सच्चे मन से कर्म करते हैं, तब सच्चा मन यूनिवर्स से सच्चाई रिटर्न में अपने आप देता है आपको। यूनिवर्स आपकी सच्चाई को एक्सेप्ट करता है और इन रिटर्न आपको वो रिजल्ट्स देता है। वरना एक 13 साल की बच्ची को यूनाइटेड नेशन से एक इनविटेशन आना कि आप आए एज एन एम्बेसडर और हमारे कन्वेंशंस में बोले, इज दैट समथिंग ईजी? लोग तरस जाते हैं। किसी IAS ऑफिसर को इतना, कितने IAS ऑफिसर्स को इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिली होगी आज तक? ये तो बच्ची बनी भी नहीं है, लेकिन अपने सिर्फ एक कर्म से, जो सेल्फिश ना होते हुए इसने किया, लोगों तक वो पहुंचा, लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया, यूनिवर्स ने उसे अप्रिशिएट कर, यूनिवर्स ने उसे रिटर्न दिया उसकी सेल्फलेस काम का, बिना ग्रीड के किसी काम का, बिना मतलब के किसी काम का। ये वक्त ऐसा आया है फ्रेंड्स, कोरोना वायरस का, बहुत ज़रूरी है कि हम लोग वो ज़िंदगी जिए जहाँ पर हम सेल्फलेस होकर अपने आसपास के लोगों की मदद करें।
हाँ, हो सकता है हमें उन लोगों से रिटर्न में कुछ ना ही मिलेगा और हमें यही करना पड़ेगा, हमें वो कर्म करके भूल जाना पड़ेगा। यस माय फ्रेंड्स, हम भूल जाएंगे उस कर्म को, तभी हमारे पास आगे और चीज़ें आएंगी, कहीं और से उस कर्म का जो फल है हमें मिलेगा। अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है। आप में से कितने लोग ये बात मानते हैं? टाइप बाय फॉर यस इन द कमेंट्स सेक्शन। सुनील गुप्ता जी, वेलकम टू माय बी लाइफ सेशन। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की करते हैं अपनी दुनिया में, जब हम अच्छे काम करते हैं पास पहुंचते हैं, यूनिवर्स उन्हें एक्सेप्ट करती है और हमें रिटर्न्स देती है। श्री कृष्ण का ये उपदेश, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, बहुत अच्छा उपदेश है। मतलब आप अपना कर्म किए जाओ, उसी इंसान से भी अगर आपको फल नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, आपको आपके मन के हिसाब से रिजल्ट्स देगा। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपके अगर कुछ भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में इस समय टाइप कर सकते हैं। आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मेरा नाम अंजलि गुप्ता है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और कोच हूँ पब्लिक स्पीकिंग की। मैं हर रोज़ एबी पर लाइव आती हूँ बिकॉज मैंने एक रेजोल्यूशन लिया है दैट आई वुड बी कमिंग लाइव ऑन एबी फॉर ऑल द 365 डेज इन दिस ईयर। प्लस आई वॉन्टेड टू हेल्प यू आउट योर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। मैं चाहती थी कि जो भी मैं लर्निंग्स आपके साथ शेयर करूँ पब्लिक स्पीकिंग, आप उन्हें अपनी किसी ना किसी तरीके से अपनी स्किल्स को बेटर करें, बिकॉज ये एक ऐसी स्किल है जो आपको तमाम ज़िंदगी ताउम्र आपके काम आने वाली है और इसी स्किल की बदौलत हम लोग ग्रो करते हैं। तो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स सीखिए, बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो फेसबुक पर भी रहेगा और मेरा ये वीडियो यूट्यूब पर भी रहेगा। अगर आपने आज की मेरी स्टोरी को मिस कर दिया है तो आई वुड सजेस्ट कि जब मैं फेसबुक पर अभी थोड़ी देर में पोस्ट कर दूंगी ये वीडियो खत्म। फ्रेंड्स, ये वाला मेरा वीडियो फेसबुक पर रहेगा, ये वाला मेरा वीडियो यूट्यूब पर भी रहेगा। तो जब मैं ये लाइव वीडियो ख़त्म हो जाएगा मैं इसे फेसबुक पर पोस्ट कर दूंगी। आप में से जितने लोगों ने मुझे बीच में ज्वाइन किया था और शुरू में आप पूरी स्टोरी को नहीं सुन पाए, आई एनकरेज यू टू लिसन टू द एंटायर वीडियो, क्योंकि हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं प्रेरित होकर आप वो चीज़ें देखें और अपने आसपास वो काम करें जो शायद आज के ज़माने में, आज के इस कोरोना टाइम में बहुत ज़रूरत है लोगों की मदद करने में। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। दिस इज़ अंजलि गुप्ता साइनिंग ऑफ। आई विल बी मीटिंग यू वंस अगेन टुमारो एट 5 PM with my new learning for all of you. Bye bye. See you.